सबसे नाजुक कौन? राजा विक्रमादित्य अपने वचन के पक्के थे। वह बेताल को अपने कंधे पर डालकर उसके सवालों का जवाब देते हुए चलते थे। एक दिन बेताल ने एक नई कहानी सुनानी शुरू की। कहानी कुछ इस प्रकार थी। एक नगर में एक राजा राज करता था। उसके दरबार में एक बुद्धिमान राजकवि भी था। एक दिन राजा ने राजकवि से पूछा, सबसे नाजुक चीज क्या है? राजकवि ने उत्तर दिया, महाराज, सबसे नाजुक चीज का उत्तर देना इतना आसान नहीं है। इसे समझाने के लिए मुझे एक कहानी सुनानी पड़ेगी। राजा ने अनुमति दी और कवि ने कहानी सुनानी शुरू की। एक नगर में 3 मित्र रहते थे, एक राजकुमार, एक व्यापारी का बेटा और एक ब्राह्मण का पुत्र। तीनों की मित्रता बहुत गहरी थी। एक बार तीनों अपने अपने अनुभव साझा कर रहे थे। पहला मित्र राजकुमार। राजकुमार ने कहा, मेरे महल में एक सुंदर बाग है। उसमें एक फूल है जो इतना नाजुक है कि अगर उस पर एक हल्की ओस की बूंद भी गिर जाए तो वह झुक जाता है। मुझे लगता है वही सबसे नाजुक है। दूसरा मित्र व्यापारी का बेटा। व्यापारी के बेटे ने कहा, मेरे पास एक बर्तन है जो इतने पतले कांच का बना है कि अगर उस पर एक रुई का टुकड़ा भी रख दो तो वह टूट सकता है। मुझे लगता है वह सबसे नाजुक है। तीसरा मित्र ब्राह्मण का पुत्र। ब्राह्मण के पुत्र ने कहा, मेरी बहन का दिल सबसे नाजुक है। एक बार उसे एक छोटी सी बात पर डांट दिया गया था और वह इतनी उदास हो गई कि कई दिन तक भोजन नहीं कर सकी। मैं मानता हूं कि दिल सबसे नाजुक है। तीनों मित्र अपनी अपनी बातें लेकर राजा के पास पहुंचे और निर्णय करने को कहा। राजा ने सुना और कहा, तीनों की बातें सही हैं, लेकिन सबसे नाजुक किसी का दिल ही होता है। क्योंकि फूल और बर्तन तो फिर भी बनाए जा सकते हैं, पर दिल टूट जाए तो उसे जोड़ना असंभव है। राजकवि ने कहानी समाप्त की और राजा से कहा, महाराज, इस कहानी से हमें यह समझना चाहिए कि हमें किसी के दिल को चोट नहीं पहुंचानी चाहिए, क्योंकि वही सबसे नाजुक होता है। राजा विक्रमादित्य ने यह कहानी सुनकर बेताल से कहा, यह सच है कि दिल सबसे नाजुक है। बेताल ने कहा, राजा, तुमने सही उत्तर दिया, लेकिन तुम्हारा मौन भंग हो गया। मैं फिर से पेड़ पर जा रहा हूँ। यह कहकर बेताल उड़ गया और विक्रमादित्य ने उसे वापस लाने का संकल्प लिया।